में कभी नजर आती है तुम्हें? आप ये बताओ, ये धर्मेंद्र जी बहुत जोर जोर से कह रहे हैं कि भैया तुम संघर्ष करो। आप बताओ मैं कम संघर्ष कर रहा हूं? इससे ज्यादा कितना संघर्ष करूं? भाई मैं तो गोली लगने के बाद भी घर नहीं बैठा, और मुझे ये भी नहीं पता कि अगला एक हफ्ता मैं जीऊंगा नहीं जीऊंगा। मुझे तो इस बात का भी नहीं पता। जब मैं आपकी आवाज उठाता हूं तो जो लोग आपको गुलाम समझते हैं उनके मन में बड़ी पीड़ा होती है। ना जाति पे करना, ना धर्म पे करना, ना किसी और चीज पे करना, किसान बन के वोट करना, आपकी समस्याएं हल हो जाएगी, मेरा आपसे वादा। मेरा संदेश के तौर पे आप साथियों से आग्रह है कि जो पंपलेट अभी आपको यहाँ दिया गया है, उस पंपलेट को आप खुद भी पढ़ें और उस पंपलेट को लेके गांव बस्तियों में भी जाएं। जब आप गरीब की औलादे जाके काम करने, मेहनत करने काम करेंगी, अपनी ताकत बनाने काम करेगी, तो इस क्षेत्र में जो पैसे वाले लोग रहते हैं, ताकतवर लोग रहते हैं, वो आपका रास्ता रोकने का काम जरूर करेंगे। और क्योंकि वो साजिश कर सकते हैं, आपके आगे मेहनत नहीं कर सकते, आपकी मेहनत का मुकाबला नहीं कर सकते, उस समय आपकी समझदारी ही आपको आगे बढ़ाएगी। इसलिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जैसे आज हमारा लक्ष्य यहाँ पहुंचना था, उस रास्ते में कितनी परेशानियां आई, उनको हमने नजरअंदाज किया और हम लगातार बढ़ते रहे। ऐसे अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के अपने अपने क्षेत्रों में जब आपके यहाँ ये सामाजिक परिवर्तन यात्रा, साइकिल यात्रा आए, तो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें और अपनी पार्टी के एजेंडे को, अपनी पार्टी की पॉलिसी को, अपनी पार्टी के जो लक्ष्य है कि अगर हमें अवसर मिलता है तो हम किसानों के लिए क्या करेंगे। जैसे हमने मांग की थी दिल्ली में कि प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देते हैं, हम मांग करते हैं कि 24,000 रुपए किसान सम्मान निधि किसानों को दी जाए। जैसे हमने ये मांग की कि इस देश में 52% पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जिनकी आबादी 52% से ज्यादा है, उनकी हिस्सेदारी 27% नहीं हो सकती है। इसलिए हमने मांग की कि जिसकी इतनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस बात को ध्यान में रखते हुए 52% लोगों को, उनको भी उनकी हिस्सेदारी देने का सरकार काम करे। उसके साथ साथ मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या मुफ्त बिजली मिल रही है? क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या नौजवानों को रोजगार मिला? क्या महंगाई कम हुई? क्या सरकार के आने पे जुल्म ज्यादती बंद हुई? क्या धर्म के आधार पर जो अन्याय हो रहा है वो बंद हुआ? क्या आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है? क्या आपको अच्छा इलाज मिल रहा है? क्या महिला सुरक्षित है? जब कुछ भी नहीं है तो आप इन सरकारों के भरोसे क्यों बैठे हो? आपकी एकता ही इन सरकारों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से, जब हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जातियों का बंधन तोड़ के इस देश के कमजोर वर्ग के लोग आपको देख के एकजुट हों, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में दलित, पिछड़े, आदिवासी, जैन, सिख, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई, सिख, इन सब लोगों को एकजुट करने का काम करो, भाईचारा पैदा करो। आप ये जानते हैं कि हमारी समस्याएं एक है, अगर हमने भाईचारा पैदा कर लिया तो हमारी समस्याओं का इलाज होगा। अगर हमने भाईचारा पैदा नहीं किया तो हमारा इलाज होगा। हमें रास्ता चुनना है। आज इस देश में सारे सरकारी उपक्रम खत्म हो रहे हैं। जैसे सरकारी उपक्रम खत्म हो जाएंगे, मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूं, जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आपके बच्चों को सरकारी दफ्तरों में कौन बैठने देगा? कहां पुलिस की भर्ती आएगी? कहां टीचर की भर्ती आएगी? कहां पटवारी की, सेक्रेटरी की भर्ती आएगी? कहां 4th क्लास, 2nd क्लास की भर्ती आएगी? कैसे आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनेंगे? कैसे आपके बच्चे प्रोफेसर बनेंगे? और जब आपका व्यक्ति कुर्सी पर नहीं बैठा होगा, जैसे आपके हालात हैं, तो आपकी समस्या को कौन सुनेगा? आपके आंसू कौन पूछेगा? आपका दुख कौन दूर करेगा? आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आपके लिए आवाज कौन उठाएगा?
इसकी जिम्मेदारी आपके पास है। आप अपनी समस्या को भी समझो और उसके समाधान को भी समझो। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो वोट का अधिकार दिया है, इससे ही आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा। इसके अलावा आप कुछ भी कर लो, किसी के पैर पकड़ लो, किसी के पैर छू लो, किसी की जय जयकार कर लो, जब तक राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में नहीं आएगी तब तक किसी गरीब का भला नहीं हो सकता इस प्रदेश में, ना ही देश में। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको 70 साल से ज्यादा लोकतंत्र आए हुए हैं। अगर आप मेहनत मजदूरी नहीं करोगे तो आपके घर में रोटी नहीं आएगी। सरकार झूठे वादे करती है, आपका पैसा लेती है, आपको लूटने का काम करती है, आवाज उठाने पे आपको डंडे से पीटने का काम करती है। चाहे वो बिजली विभाग के लोग हों, चाहे वो एजुकेशन विभाग के लोग हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो आशा बहनें हों, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, चाहे वो वकील हों, नौजवान हो, अगर अपने अधिकार के लिए कोई गया है तो सरकार ने उनकी बात सुनने के बजाय उनको पीटने का काम किया है।